दोस्तों आज हम बात करेंगे मैप वाले हिस्से के अंतर्गत मेडिटेरेनियन सी के बारे में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं हिंदी में। भूमध्य सागर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भूमि के मध्य में स्थित सागर। तो यदि इसको हम पूरी पृथ्वी मान लें तो पूरी पृथ्वी में आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन एकदम बीचों बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है भूमध्य सागर। अन्य महासागरों की लोकेशन यदि हम देखें तो जो अटलांटिक सागर है इसके पश्चिम की तरफ में पड़ेगा, पूरब की तरफ में पड़ेगा पैसिफिक ओशियन, और इसके नॉर्थ की तरफ में हम जाएंगे तो आर्कटिक ओशियन, और नीचे की तरफ में जैसे कि नीचे यदि हम जाएंगे अटलांटिक ओशियन के, ठीक है, तो ये पूरा एस के शेप में अटलांटिक ओशियन है, और उसके नीचे जाएंगे तो साउदर्न ओशियन है। फिर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में ये इंडियन ओशियन पड़ गया, हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन हो गया। तो ये तो थी हमने पूरे विश्व में, वर्ल्ड में इसकी लोकेशन देखी है। एक बात यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये जो अटलांटिक ओशियन है इसी का कुछ हिस्सा पानी का ये यहाँ पर आया है और यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा है। वहीं यहाँ पर जो स्थित लाल सागर था, लाल सागर किसका हिस्सा था? इंडियन ओशियन की ही एक शाखा के रूप में इसको हम जानते हैं। भूमध्य सागर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देखेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी ने यहाँ पर से क्वेश्चन क्या पूछा था। तो नॉर्मली यदि देखा जाए ना तो सागर महासागर से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कौन सा देश इससे टच करता है या नहीं टच करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली तो अभी तक पूछा नहीं गया है, और यदि डीपली पूछा गया तो फिर इसके बारे में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये देख लीजिए आप, मेडिटेरियन सी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ एक मेडिटेरियन के बीच में सिसिली पड़ता है, ठीक है। ये जो सिसिली द्वीप है यही मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये जो है इसको दो भाग में बांट देता है। ये जो सिसिली है, सिसिली इसको दो पार्ट में बांट दिया है। एड्रियाटिक सागर हो गया और दूसरा हो गया लिग्वेरियन सागर। तो बहुत सारे सागर भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि मेडिटेरियन सी से लगी हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें इसके साउथ वाले हिस्से की तरफ आते हैं, लीबिया, इजिप्ट, और ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये लाल सागर है। लाल सागर स्वेज कैनाल के माध्यम से ये मेडिटेरियन सी जुड़ गया है, ठीक है। इसके बाद इजराइल, लेबनान, और ये वाला जो हिस्सा है ये टर्की का है, ठीक है। ये एशिया वाला हिस्सा हो गया, और ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो कौन सा हिस्सा पड़ जाता है? यूरोप का हिस्सा, टर्की है। फिर ये यहाँ पर छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं, ये एजियन सागर है। ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो फिर ग्रीस पड़ जाता है, और ग्रीस के बाद पड़ जाएगा आपका ये सारी चीज़ें देखिए, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये इटली हो गया। इधर से यदि हम आते हैं तो फ्रांस पड़ गया, ठीक है। और ये इटली का काफ़ी बड़ा हिस्सा भूमध्य सागर से लगा हुआ है। इस तरफ से यदि हम जाते हैं इसके पश्चिम की तरफ में तो स्पेन है, ठीक है, और ये मोरक्को है। और यहीं पर ये जो एल्बोरन सागर, एल्बोरन सागर है, ये स्पेन और मोरक्को, ठीक है, दोनों के बीच में एक जल डमरू मध्य है, ठीक है, जो कि स्पेन को और मोरक्को को जोड़ती है। इसके साथ साथ में ये यहाँ से आप देखते हैं अटलांटिक ओशियन जुड़ा हुआ है। मोरक्को के नीचे साइड में हम देख रहे हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये अफ्रीका, एक तरफ हो गया एशिया, और ऊपर हो गया आपका यूरोप। तो हम देख रहे हैं 3 महाद्वीपों से ये घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेडिटेरियन शब्द है, मेडिटेरेनियन
मेडिटेरेनियन शब्द मेडिटेरेनियस से लिया गया है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है मेडिटेरेनियस। यहाँ पर मेडियस का मतलब होता है मध्य या फिर बीच में, और टेरा का मतलब होता है भूमि, मतलब भूमि के बीच में जो पड़ता है उसको हम बोलेंगे मेडिटेरेनियस। प्राचीन रोमनों द्वारा समुद्र का नाम मारे मैग्रम या फिर मारे इंटर्म रखा गया था। पहले जो रोमन लोग थे वो इस समुद्र को मारे मैग्रम या फिर मारे इंटर्म बोलते थे। एशिया और यूरोप के महाद्वीपों के बीच इसकी लोकेशन है। इसी के चलते चलते समुद्र विज्ञानियों द्वारा भूमध्य सागर को अक्सर यूराफ्रिकन भूमध्य सागर कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? यूरोप और अफ्रीका के लगभग बीच बीच में, इसलिए ज़्यादातर जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको यूराफ्रिकन भूमध्य सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर दक्षिणी यूरोप के साउथ में है और अफ्रीका के नॉर्थ में है। दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच स्थित दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा समुद्र है और वैश्विक महासागर क्षेत्र का लगभग 0.7% हिस्सा ये रखता है। अब ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही एक आता है। अटलांटिक महासागर का एक सागर है जो यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में स्थित है और लगभग पूरी तरह से ये भूमि से घिरा हुआ, हम देख रहे हैं चारों तरफ से लगभग ये भूमि से घिरा हुआ है। और यदि हमें क्लियर समझना है कि कौन कौन से देश है जो कि मेडिटेरियन सी से जुड़े हुए हैं, तो इस मैप से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे मेडिटेरियन सी के यदि हम बात करें साउथ वाले हिस्से की तरफ में, साउथ वाले हिस्से की तरफ में हम जाते हैं तो सबसे पश्चिम से चलते हैं हम, पश्चिम से। तो पश्चिम में सबसे लास्ट में मोरक्को पड़ता है, उसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, इसके बाद इजराइल है, इजराइल के बाद लेबनान है, फिर सीरिया है, फिर टर्की ये यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है ग्रीस के बाद अल्बानिया। ठीक है, साइप्रस भी जो है मेडिटेरियन सी के अंतर्गत ही आ जाता है। ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो, फिर बोस्निया है, क्रोएशिया है, स्लोवानिया है और इटली है। इटली के बाद फ्रांस है और स्पेन है। मेडिटेरियन सी के अंतर्गत भी कई सारे सागर देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेहरानियन सी, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, आयोनियन सागर, सी ऑफ क्रीटे, ऐसे बहुत सारे सागर, ज़्यादातर जो इनकी लोकेशन है नॉर्थ की तरफ में ही है। मैप वाले इस हिस्से से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेट हैं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जैसे कि जिब्राल्टर की खाड़ी के माध्यम से स्पेन और मोरक्को आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहाँ पर पड़ती है ये? सबसे हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं मेडिटेरियन की, तो यहाँ पर एल्बोरन सी पड़ता है, एल्बोरन सी, और फिर हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यदि हम इसके पूरब की बात करें, है ना, पूरब और नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ब्लैक सी से कैसे करके जुड़ा हुआ मेडिटेरियन सी? सबसे पहले एजियन सागर पड़ेगा, जैसे यदि मुझे ब्लैक सागर जाना है तो इसके बाद एक और पड़ेगा डार्डेनल्स स्ट्रेट। ठीक है, डार्डेनल की खाड़ी पड़ेगी, इसके बाद सी ऑफ मरमरा है, इसके बाद बोस्पोरस स्ट्रेट है और इसके बाद ब्लैक सागर पड़ गया है, मतलब आपस में ये दोनों जुड़ गए हैं। नीचे की तरफ कैसे करके जुड़ा हुआ है ये लाल सागर से? तो ये स्वेज कैनाल है और स्वेज कैनाल के नीचे हम देखते हैं लाल सागर, स्वेज कैनाल के माध्यम से भी ये मेडिटेरियन सी जुड़ गया है। इसके अलावा भी इसके कुछ फैक्ट हम देखने वाले हैं, जैसे कि इसके खारेपन की यदि हम बात करें। अब चूंकि हम देख रहे हैं ये कई सारे सागर से जुड़ा हुआ है, ऊपर तरफ से यदि हम जाते हैं तो ब्लैक सी से जुड़ा है, नीचे में रेड सी से जुड़ा हुआ है और अटलांटिक ओशियन की तरफ से जुड़ा हुआ है पश्चिम की तरफ से। फिर भी ऐसा कहा जाता है अटलांटिक महासागर के पानी की तुलना में भूमध्य सागर का पानी ज़्यादा खारा है। जबकि यदि देखा जाए ना तो अटलांटिक सागर महासागर से भूमध्य सागर में पानी की निरंतर आवाजाही होते रहती है। इसके विपरीत जिब्राल्टर की जल भूमध्य के माध्यम से, है ना,
कुछ पानी इधर से उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर से इधर जा रहा है, अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन से अटलांटिक सी जाते रहता है। फिर भी हम देख रहे हैं मेडिटेरियन सी का पानी ज़्यादा